आज यह कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र साहित्य आदि विषय लेकर शास्त्री प्रथम खंड में पढ़ रहे हैं उनका अनिवार्य प्रथम पत्र लघु सिद्धांत कौमुदी है। इस लघु सिद्धांत कौमुदी में अच संधि प्रकरण चल रहा है। अच संधि प्रकरण में आज वृद्धि संधि पर विचार करनी है। वृद्धि किसे कहते हैं, इस संबंध में सूत्रकार कहते हैं कि वृद्धिरादैच, वृद्धि आत ऐच, अर्थात आत और ऐच की वृद्धि संज्ञा होती है। आत से मतलब आ है और ऐच से मतलब ऐच प्रत्याहार में आने वाला वर्ण। ऐच प्रत्याहार में अ और औ दो वर्ण आते हैं। तो इस तरह से वृद्धि नाम से हम तीन वर्णों को जानते हैं, आ, ऐ और औ। इन तीनों को ही वृद्धि कहते हैं। इन तीनों की वृद्धि संज्ञा होती है। हम लोग यह समझ गए कि वृद्धि किसे कहते हैं। तो अब यह वृद्धि कहाँ होती है, किस अवस्था में होती है, इसके लिए विधि सूत्र बतलाते हुए आचार्य पाणिनि कहते हैं कि वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि यह विधि सूत्र है। आदेचि परे वृद्धि एकादेशः स्यात्, आत एचि परे वृद्धि एकादेशः स्यात्। आत अर्थात अवर्ण से, एच माने एच प्रत्याहार का वर्ण परे में हो तो पूर्व और पर के स्थान में वृद्धि एकादेश होता है, ऐसा समझना चाहिए। अब आत से मतलब अवर्ण है। अवर्ण से एच प्रत्याहार में आने वाला वर्ण कौन कौन है, तो ए, ओ, ऐ और औ। तो अवर्ण से ए, ओ, ऐ, औ, इसमें से कोई भी वर्ण आता हो तो पूर्व और पर के स्थान में वृद्धि एकादेश हो जाता है। यहाँ आप कह सकते हैं कि आद गुना से गुण भी हो सकता था, तो अवर्ण से अच परे रहने पर पूर्व और पर के स्थान में गुण का आदेश होता है आद गुना सूत्र से। तो अवर्ण से अच परे में तो है, किंतु यह सूत्र गुण सूत्र का अपवाद है, इसलिए यहाँ लिखते हैं गुणापवादः, गुण का अपवाद करके। अर्थात गुण प्राप्त है लेकिन गुण को रोक करके यहाँ पूर्व और पर के स्थान में वृद्धि एकादेश ही होगा, ऐसा सूत्रकार का कहना है। यह अपवाद क्या होता है, तो अपवाद जो होता है व्याप्य से व्यापक का बाद, व्याप्य से व्यापक का बाद होना अपवाद कहलाता है। अर्थात व्याप्य का लक्षण करते हुए कहते हैं न्यून देश वृत्तित्वम व्याप्यत्वम और अधिक देश वृत्तित्वम व्यापकत्वम। जो न्यून देश में, कम देश में हो उसे व्याप्य कहते हैं और अधिक देश में जो हो उसे व्यापक कहते हैं। तो यहाँ देखिए आद गुना सूत्र से जो गुण होता है अवर्ण से अच परे रहने पर, तो अच जो है यह 9 है। अ, ई, उ, री, लरी, ए, ओ, ऐ, औ, ये अच आते हैं। और इसी के अंदर एच जो है वो 4 है, व्याप्य है, वह कम है, अर्थात 4 वर्ण को ही एच कहते हैं। तो यह व्याप्य है इसलिए व्यापक का बाद है, अर्थात व्यापक जो अच मान करके जो होने वाला गुण कार्य था वह नहीं होगा, एच परे रहते नहीं होगा। एक लौकिक न्याय इसमें देते हैं तक्र कौंडिन्य न्याय। तक्र कौंडिन्य न्याय क्या है, कहा कि सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दधि दीयताम, सभी ब्राह्मणों को दधि दिया जाए। इससे जितने ब्राह्मण होंगे
सबको दधी परोसा जाएगा। लेकिन पुनः कहते हैं कि कौंडिन्य भ्यो तक्रह दीयताम, जो कौंडिन्य ब्राह्मण हैं उसे तक्र दिया जाए। तो सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो यह व्यापक है, व्यापकत्व न यहाँ कौंडिन्य ब्राह्मण को भी दधी प्राप्त था, किंतु अलग से जो आदेश हुआ कि कौंडिन्यभ्यो तक्रह दीयताम, तो अब कौंडिन्य को तक्र ही मिलेगा, दधी नहीं मिलेगा। उसी तरह से अवर्ण से एच परे रहने पर, यद्यपि आदि गुना से गुण की प्राप्ति है अवर्ण से अच परे रहने पर, फिर भी जब एच परे रहते वृद्धि का विधान हो गया तो यहाँ अब गुण आदेश नहीं होगा। इसलिए अवर्ण से एच परे रहने पर वृद्धि होगी गुण का अपवाद करके। अब उदाहरण देते हैं यहाँ, कृष्ण जोर एकत्वम, कृष्ण जोर एकत्वम, कृष्ण न घटक अकार अवर्ण है, उससे परे एच है, एकत्वम का एकार, एकत्वम का एकार जो है एच प्रत्याहार में आता है। इसलिए उस अ और एच जो ए है दोनों के स्थान में वृद्धि एक आदेश हो जाएगा। अब वृद्धि क्या होगा, पुनः स्थानांतरतम सूत्र के सहयोग से स्थानकृत सादृश्य मिलाएंगे। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ है और ए का उच्चारण स्थान ए दैतो कंठ तालु है, और आय जो हम यहाँ वृद्धि करने जा रहे हैं उसका भी उच्चारण ए दैतो कंठ तालु, यानी अय का भी उच्चारण कंठ तालु है। इसलिए अ और ए के स्थान में होने वाली वृद्धि अय हो जाती है, तब दोनों मिलकर कृष्णय कत्वम रूप सिद्ध होता है। उसी तरह से गंगौघः, गंगा जोर ओघः, यहाँ अ वर्ण है गंगा का आ। हम आपको पहले बतला चुके हैं कि ऐसा न समझेंगे कि यहाँ आ वर्ण है, अ वर्ण से 18 वर्ण लिए जाते हैं और आ जितने भी हैं ह्रस्व दीर्घ प्लोत ये सब लिए जाएंगे। तो अ वर्ण हो गया गंगा का आ, और उससे परे एच प्रत्याहार का वर्ण हो गया ओ, ओ भी एच प्रत्याहार में आता है। एच प्रत्याहार में 4 वर्ण है, ए ओ ए औ, इसके अंदर ओ है। इसलिए गंगा घटक आकार जो है और ओघ घटक ओकार दोनों के स्थान में वृद्धि एक आदेश स्थानकृत साध अंतरतम्य के कारण औ वृद्धि हो जाती है, तब दोनों मिलने के बाद में रूप बनता है गंगौघः। पुनः तीसरा उदाहरण देते हुए कहते हैं देवैश्वर्यम, देव जोर ऐश्वर्यम, यहाँ देव अवर्ण कहाँ है, सूत्र कहता है तो अवर्ण से एच परे रहने पर, तो पहले अवर्ण खोजना होगा। अवर्ण है देव व घटक आकार, उसके बाद एच प्रत्याहार में आने वाला वर्ण कौन है, ऐश्वर्यम का ऐकार। तो यहाँ अकार और ऐकार दोनों के स्थान में वृद्धि ऐकार हो जाती है स्थानकृत अंतरतम्य के कारण, तो देवैश्वर्यम शब्द सिद्ध होता है। उसी तरह से कृष्णोत्कंठ्यम, कृष्ण जोर औत्कंठ्यम, कृष्ण घटक आकार और से पर औत्कंठ्यम का औकार, दोनों के स्थान में वृद्धि एक आदेश औ हो जाता है, यहाँ भी स्थानकृत अंतरतम्य के कारण। तो इस तरह से अवर्ण से एच परे में रहने पर पूर्व और पर के स्थान में वृद्धि का आदेश होता है। एच में 4 वर्ण आए हैं, 4 वर्णों का उदाहरण क्रमशः दिया गया। इस तरह से वृद्धि यह वृद्धि रेची सूत्र का उदाहरण यहाँ संपन्न होता है। अब यहाँ इस तरह से बहुत सारे उदाहरण होंगे, लाखों लाख उदाहरण होंगे। कृष्ण जोर एकत्वम के तरह एक जोर एकः एकैकः, तब जोर एव तब एव, इस तरह से बहुत सारे उदाहरण होंगे वो बनेंगे, लेकिन 4 ही तरह से 4 प्रकार के उदाहरण होंगे। अगला सूत्र कहते हैं एते धात्युषु, एते एति शब्द है, एधति शब्द है और उठसु।
आने एति इन धातु से बनता है एति। तो अवर्णाद एजाद्यो रेते धात्यो रूठी च परे वृद्धि रेखादेश स्यात्, ऐसा इसका अर्थ है। यानी अवर्ण से एजादि इन धातु और एध धातु तथा ऊठ शब्दावयव अच परे में हो तो वृद्धि एकादेश होता है। यह विशेष यहाँ सूत्र किया गया है। यद्यपि यहाँ वृद्धि की प्राप्ति नहीं थी, अवर्ण से एच परे रहने पर वृद्धि होती है, लेकिन यहाँ एक और सूत्र आता है, उससे वृद्धि का बाद हो जाता है, इसलिए वृद्धि प्राप्त नहीं था। उस स्थिति में पुनः यहाँ वृद्धि करते हैं, उस वृद्धि करने के लिए सूत्र उपस्थित होता है। तो अवर्ण से एजादि इन धातु हो या एध धातु हो या उठ शब्द हो, वहाँ वृद्धि होती है। अब देखिए अवर्ण से एजादि इन धातु क्या है, तो यहाँ उदाहरण देते हैं उपैति, उप जोड़ एति, उप जोड़ एति। यहाँ अवर्ण है प घटककार, उससे एजादि यानी एच प्रत्याहार में आने वाला वर्ण ए है और इन धातु से ही एति रूप बनता है। तो अवर्ण से एजादि इन धातु परे में है एति, इसलिए पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एक आदेश हो गया, तब बन गया उपैति। यहाँ इसलिए यह सूत्र दिया गया कि उप जोड़ एति था, यहाँ एंगी पर रूपम अवर्णांत उपसर्ग से एंगादि धातु परे रहने पर क्या होता है, पररूप एक आदेश होता है। तो पररूप एक आदेश हो जाता, उपेति बन जाता। उसको रोकने के लिए कि नहीं पररूप नहीं हो, अगर अवर्ण से एजादि इन धातु हो तो वहाँ वृद्धि ही हो, और धातु अगर हो एजादि तो वहाँ पररूप हो जाए, एंगादि धातु हो तो। लेकिन इन धातु का चूँकि जहाँ रूप हो वहाँ पर वृद्धि ही हो, इसलिए उप जोड़ यति प घटक अकार और एति के ए घटक एकार दोनों के स्थान में वृद्धि एक आदेश अय हो जाता है, तो उपैति बन जाता है। उसी तरह से उपैधते, उप जोड़ एधते, यहाँ भी एंगी पर रूपम से, एंगी पर रूपम अवर्ण से एंगादि धातु परे में है, पर रूप ही प्राप्त था, लेकिन उसको बाध करके एते धात्युत्सु सूत्र से वृद्धि एक आदेश ही होता है। तो अवर्ण और एकार प घटक अकार और एधते घटक जो एक आकार है उसके स्थान में वृद्धि एक आदेश होकर के उपैधते रूप बनता है। दोनों जगह है, पहले वृद्धि रेचि से वृद्धि प्राप्त है, उसको रोक करके एंगी पर रूपम से पररूप प्राप्त हुआ, उसको रोक करके एते धातुत्सु से वृद्धि हुआ, ऐसा समझना चाहिए। पुनः अगला उदाहरण देते हुए कहते हैं पृष्ठौह, पृष्ठ जोड़ ऊह। यहाँ तो साक्षात आदि गुना से गुण प्राप्त है, अवर्ण से अच परे में है, वृद्धि तो प्राप्त हो ही नहीं सकता है क्योंकि एच प्रत्याहार में आता ही नहीं है ऊ, तो गुण प्राप्त है, तब पृष्ठोह रो बन जाता। किंतु यहाँ कहते हैं अपवादो स्वरूप कि नहीं, ऊठ शब्दावयव अच परे में हो, यदि वह एच न भी हो तब भी उसके स्थान में पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एकादेश ही हो। तो यहाँ पृष्ठ घटक अकार और ऊह घटक उकार दोनों के स्थान में वृद्धि एकादेश स्थानकृत अंतरतम के कारण औ हो जाता है, तब पृष्ठौह रूप बनता है। यहाँ पर कोई प्रश्न कर सकते हैं कि एजाद्यो किम, एजादि क्यों कहते हैं। आप इतना ही कहिए कि अवर्ण से ईन धातु और एध धातु अथवा ऊठ शब्दावयव अच परे में हो तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एक आदेश हो। अगर ऐसा कहते तो ऊप जोड़ ईतः, एति ईतः यंति रूप बनता है। तो ईतः है, ईतः ईन धातु तो है लेकिन एजादि नहीं है, यहाँ भी वृद्धि होने लगती, इसलिए इसको रोकने के लिए कि यहाँ भी वृद्धि ना हो जाए सूत्र में एजादि ग्रहण किए हैं। कहते हैं कि
कि वहीं वृद्धि होगी जहाँ एजादी इन धातु होगा। यहाँ एजादी इन धातु नहीं है, क्योंकि ईतः का जो ई है उसका एच प्रत्याहार में पाठ नहीं आता है। इसलिए यहाँ उपजोड़ ईतः प घटक आकार और ईतः घटक इकार दोनों के स्थान में गुण एक आदेश होता है, उपेतः बनता है। उसी तरह माँ भवान प्रेदिधत, प्र जोड़ ईदिधत, ईदिधत जो रूप है एद धातु का है, लेकिन यह अगर यहाँ एजादी नहीं कहते तो यहाँ भी प्र घटक अकार और ईदिधत के इकार दोनों के स्थान में वृद्धि होने लगती है। इसलिए इस वृद्धि को रोकने के लिए, वृद्धि न हो जाए, इसलिए सूत्र में एजादी ग्रहण कहते हैं कि एजादी एध धातु होना चाहिए। एध धातु तो है लेकिन एजादी नहीं है, इसलिए यहाँ पर वृद्धि नहीं होती है। तब दोनों के स्थान में क्या होता है, आद गुना से गुणे का देश हो जाता है। इस तरह से एते धात्युट सु इस सूत्र का उदाहरण संपन्न होता है। इसके बाद कहते हैं कि और कहाँ वृद्धि होती है, इसके बारे में कहते हैं अछादुहिन्याम उपसंख्यानम। अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम, अक्ष शब्द से उहिनी शब्द परे में हो तब पूर्व और पर के स्थान में वृद्धि एक आदेश होता है, ऐसा वार्तिककार का कथन है। अछादुहिन्याम उपसंख्यानम, अक्ष जोर उहिनी सेना। अब अक्ष छ घटक आकार और उहिनी घटक उकार के स्थान में तो वृद्धि होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ आद गुना से गुण ही होता, क्योंकि एच परे रहते वृद्धि का विधान है, अवर्ण से एच परे रहते तो यहाँ वृद्धि नहीं होती। लेकिन फिर भी विशेष विधान के तहत दोनों के स्थान में वृद्धि करते हैं, तब जाकर के अच्छौहिनी सेना इस रूप बनता है। इस तरह से अच्छौहिनी सेना रूप बनता है, अन्यथा गुण होकर के अच्छोहिनी सेना बन जाता। अगला एक और वार्तिक देते हुए कहते हैं प्रादु होढोड ऐसे सु, कहते हैं प्रात यानी प्र शब्द है, प्र उपसर्ग है, प्र शब्द से परे ऊह शब्द, ऊठ शब्द, ऊठी शब्द, एस शब्द और एस शब्द परे में हो तो पूर्व और पर के स्थान में वृद्धि एक आदेश होता है। यहाँ भी देखिए प्रजोर ऊह, यहाँ भी ऊह है, यहाँ भी वृद्धि का प्रश्न ही नहीं उठता, वृद्धि नहीं होता वृद्धि रेची से। विशेष करके यहाँ विधान किए कि नहीं, प्र से ऊह शब्द परे में हो तो पूर्व और पर के स्थान में दोनों के स्थान में वृद्धि हो, गुण नहीं हो, तो अ और उ के स्थान में वृद्धि हो करके प्रौढ़ शब्द बन जाता है। उसी तरह से प्रौढ़, प्रजोर ऊढ़, प्रजोर ऊढ़, यहाँ प्रजोर ऊढ़ है, यहाँ भी एच परे में नहीं है तो वृद्धि होती ही नहीं, किंतु यहाँ भी वृद्धि करना है, इसलिए वार्तिककार ने वार्तिक में ऊढ़ी शब्द का ग्रहण किया, कहा कि ऊढ़ी शब्द परे में हो वहाँ वृद्धि एक आदेश हो, तो प्रौढ़ी बनता है, प्रौढ़ बनता है। प्रेस्य, प्रजोर एस्य, प्र में अकार है और इससे हमें एकार है, यहाँ कह सकते हैं यहाँ वृद्धि तो वृद्धि रेची से हो सकती थी, तो कहते हैं नहीं, यहाँ भी एंगी पर रूपम से परूप एक आदेश हो जाता, इसलिए उसको रोकने के लिए यहाँ पर रूप न हो, ऐसे शब्द परे में हो, वहाँ पूर्व और पर के स्थान में वृद्धि एक आदेश ही हो, इसलिए यहाँ दोनों के स्थान में वृद्धि होकर के प्रयसह बन गया। और प्रजोर एस्य, यहाँ भी पररूप ही प्राप्त होता, वृद्धि रेची को रोक करके, उसको रोक करके पुनः इस सूत्र के द्वारा वृद्धि और एशिया के एकार के स्थान में वृद्धि और ए के स्थान में वृद्धि एकार किया जाता है। इस तरह से प्रयस्य शब्द सिद्ध होता है। इसके बाद आगे कहते हैं रीते च तृतीया समासे, कहते हैं रीते च तृतीया समासे, अवर्ण से रीत शब्द परे में हो वहाँ भी वृद्धि हो, लेकिन
तृतीया समास हो वहाँ, द्वितीया समास हो या अन्य समास हो वहाँ नहीं, तृतीया समास हो वहीं पूर्व और पर के स्थान में वृद्धि एक आदेश हो, अवन से रित शब्द पर में हो तब। उदाहरण देते हैं सुखार्तः, सुखे न रीतः, सुखे न रीतः माने सुख के बिना, जिसको सुख प्राप्त नहीं है। तो सुखे न रीतः सुखार्तः, यहाँ सुखे न रीतः ये विग्रह करके बतलाए हैं। सुख जो रीतः यह समास होने पर हुआ, तो यहाँ पर सुख घटक ख घटक अकार और रीता घटक ऋकार के स्थान में वृद्धि कतई नहीं प्राप्त थी, क्योंकि अवर्ध से एच परे में नहीं है, इसलिए आद गुना से गुण ही होता। और उस गुण को रोकने के लिए ये वार्तिक कार्य वार्तिक बनाते हुए कहते हैं कि अवर्ण से ऋकारादि, क्या अवर्ण से रीत शब्द परे में हो तो वृद्धि हो तृतीया समास में। तो वृद्धि हो करके, वृद्धि क्या होता है अ, और री के स्थान में वृद्धि आ होता है। क्या होता है आ, और आ जब ये वृद्धि होती है तो उसके अंत में उरण रपरा के सहयोग से रपर का आगम हो जाता है, पर में र लग जाता है तो आर हो जाता है। यहाँ पहले बता चुके हैं कि री के स्थान में जायमान जो अन और रपर के साथ गृहीत होता है, तो रपर के साथ ही यहाँ आ आएगा, तो रपर के साथ आर हो जाएगा। आर हो जाने से अब स्थानकृत अंतरतम मिलाएंगे तो अ सुख ख घटक आकार का कंठ है और री का मूर्धा, और आर घटक जो आ है उसका भी कंठ हुआ और र का मूर्धा हो गया। इस तरह से अंतरतम में होने से यह आर वृद्धि हो करके सुखार्तः रूप बनता है। यह कहते हैं तृतीयति किम, तृतीया समास हो हुई, ऐसा क्यों भाई, क्या जरूरत है। कहते तृतीया अगर नहीं कहेंगे तो परमर्थः, परम जो रीतः, यहाँ भी समास होने लगेगा। यहाँ तृतीया समास नहीं है, इसको रोकने के लिए वहाँ कहते हैं। तब क्या यहाँ होता है, परम जो रीतः, परम म घटक अकार और रीता घटक ऋकार के स्थान में पूर्व पर के स्थान में आदगुण से गुण होता है, गुण अ होता है और रपर होके और बन जाता है, तब परमर्थः शब्द सिद्ध होता है। इसके बाद अगला एक और वार्तिक देते हुए कहते हैं प्रवत्स्तर कंबल बसनार्म दशानाम वृणे। प्र शब्द, बत्सतर शब्द, कंबल शब्द, वसन शब्द, ऋण शब्द और दसन शब्द के बाद भी अगर ऋण शब्द परे में हो तो पूर्व पर के स्थान में गुण न हो, वहाँ भी वृद्धि हो जाए, तो दोनों के स्थान में वृद्धि हो जाती है। तो प्र जो ऋणम, प्र घटक अकार ऋणम घटक ऋकार, दोनों के स्थान में वृद्धि होकर के आर हो जाता है। प्रारणम, बतस्त्रारणम, कंबलार्णम, बसनार्णम और दसनार्णम ये रूप सिद्ध होते हैं। इस तरह से आज हम लोग वृद्धि संधि पर विचार किए। पुनः अगले कक्षा में आगे सूत्र पढ़ाएंगे। ओ